हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। अब नाउन क्या होता है पहले वो देखिए। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा। तो नाउन क्या होता है पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। फिर नाउन कितने तरह के होते हैं बाद में समझिए। तो नाउन होते हैं हमारे 8 तरह के, लेकिन नहीं, मैं आपको 10 तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो अभी हम बात करते हैं कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति का बोध होता है। मतलब किसी कोई पर्सन है, थिंग्स है, प्लेस है। देखो पर्सन यानी कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों में से किसी एक इंसान की बात हो रही है, वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। थिंग्स किसी चीज़ के बारे में, इस रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्लेस बहुत सारी जगह होती है लेकिन मैं किसी एक जगह के बारे में बात कर रही हूँ, प्रॉपर नाउन। और अच्छे से क्लियर करते हैं। अभी देखो बाहर बच्चे खेल रहे हैं लेकिन एक बच्चे ने रेड शर्ट पहनी है, तो मैंने किसके बारे में बताया, जो जिसने रेड शर्ट पहनी है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे मार्कर रखे हैं लेकिन मैं बात कर रही हूँ ब्लू मार्कर, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। मतलब जो चीज़ स्पेसिफिक है वो होती हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। और एग्जांपल देखिए, राहुल लिव्स इन इंडिया। इंडिया में तो बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन मैंने बात की है राहुल की। राहुल इंडिया में रहता है। ज्योति इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं लेकिन मैंने बात की है जो कि मेरी खास फ्रेंड है ज्योति, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ज्योति इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अभी हम बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक, जो किसी जाति का बोध होता, किसी जाति का बोध होता है। बॉय है, गर्ल है, या कोई टीचर है, कोई सिटी है, कंट्री एंड ईटीसी। किसी जाति के मतलब किसी के बारे में बताया गया है, यानी कि जनरल है, जो कोई स्पेशल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो वो होते हैं हमारे कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज़ प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी किसी भी एक लड़के के बारे में बात करिए, कोई ये स्पेशल लड़का नहीं है। यहाँ पे था ये स्पेशल था लेकिन यहाँ पे जो है स्पेशल नहीं है, कोई भी बच्चा हो सकता है। तो द बॉय इज़ प्लेइंग, बच्चा यानी कि लड़का जो खेल रहा है। द डॉग इज़ बार्किंग, बहुत सारे कुत्ते भौंकते, किसी कोई स्पेशल कुत्ता नहीं है। तो किसके बारे में बात हुई है, ये एक कुत्ते के बारे में बताया गया है कि कुत्ता भौंक रहा है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक, जब किसी ग्रुप का बोध कराए तो वो होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। टीम हो सकती है, फैमिली, क्लास, हर्ट मतलब होता है जानवरों का झुंड, NETC। आवर टीम वन द मैच, हमारी टीम जो है जीत गई। बात किसके बारे में हो रही है, एक टीम के बारे में हो रही है, तो ये टीम क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। माई ब्रदर इज़ वेरी सपोर्टिव, तो जो मेरा भाई है, नहीं सॉरी भाई नहीं, फैमिली लिखते हैं, यानी कि ग्रुप है ना ये तो। माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, तो फैमिली भी क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि जिसमें बहुत सारे, यानी कि 2-3 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट कौन कौन से होने वाले हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा अब्स्ट्रक्टिव नाउन, मीन्स भाववाचक संज्ञा, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। कौन कौन सा हो सकते हैं, लव, लव को यानी कि हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि प्यार है। एंड सैड को भी हम देख नहीं सकते, दुख है मतलब अंदर से है। हैप्पीनेस है, ऑनेस्टी है, कॉरेज है, और भी बहुत सारे, जैसे अमीरी गरीबी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे अब्स्ट्रक्टिव नाउन। तो सेंटेंस देखिए, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है। शी फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस, उसने बहुत अच्छा फील किया। फिर आता है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिननीय, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ए एप्पल, 3 पेन्स, 10 मार्कर्स एंड ETC, जिनको हम सिर्फ गिन सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल आई हैव 3 पपीज़, मेरे पास 3 पपी है, तो काउंट किया मैंने 3 पपी है। नेक्स्ट शी बॉट 2 साड़ी, उसने 2 साड़ी खरीदी। फिर आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन नहीं सकते।
अनकाउंटेबल नाउन मिल्क है। अब मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को हम नाप सकते हैं, जैसे कि 2 लीटर 3 लीटर ऐसे नाप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मिल्क हो गया। वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर है, इंफॉर्मेशन है कोई भी, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी की ज़रूरत है। शी एडेड शुगर टू द टी, उसने चाय में शुगर डाली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट टाइप कौन सा है देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा नाउन जो है मटेरियल नाउन, मतलब द्रव्यवाचक। सिल्वर, गोल्ड, वुड, आयरन, वाटर, यानी कि कोई भी धातु है तो वो होती है हमारी मटेरियल नाउन, कोई भी धातु हो सकती है। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो ये रिंग है सोने की बनी है, एग्जाम्पल। एंड द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, जो ये टेबल है वो लकड़ी की बनी है। नेक्स्ट पॉसेसिव नाउन, मतलब होता है अधिकारवाचक संज्ञा, मतलब जिस किसी चीज़ पे हमारा मालिकाना हक होता है तो वो होती है हमारी पॉसेसिव नाउन। एग्जाम्पल, दिस इज़ रियाज कार, ये कार जो है रिया की है। दिस इज़ माई रूम, ये मेरा कमरा है। तो ये मतलब किसी चीज़ पे मालिकाना हक होता है तो वो होते हैं हमारे पॉसेसिव नाउन। अब देखो 8 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट जो बड़ा है कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, किसी चीज़ को, मान लो कोई चीज़ है हमारे सामने, हमने आंखें बंद की है या हम अंधेरा है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको हमने ऐसे छुआ और छूने से हमें पता चल गया कि ये चीज़ क्या है, तो वो होते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन। एग्जाम्पल, एप्पल है, मान लो आपके सामने, आपने आंखें बंद की है या किसी तरह से आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपने मतलब एप्पल लिया हाथ में और आपको ये पता चल गया कि ये एप्पल है, तो वो क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। और डॉग है, चेयर है, म्यूज़िक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो एक चीज़ है वो सिर्फ ये चीज़ें हमारे कॉमन नाउन में भी है, लेकिन वो चीज़ मतलब कहने को उनकी जो डेफिनेशन हो जाती है वो अलग हो जाती है। या ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ एक ही नाउन में आती है, मल्टीपल नाउन में भी यूज़ हो सकती है। एग्जाम्पल, आई हैव ए रेड एप्पल, मेरे पास लाल एप्पल है, मतलब उसको मैंने देख के पहचाना कि वो लाल एप्पल है। दिस इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि ये खूबसूरत फूल है। एंड जीरण क्या होता है, जब किसी वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो होते हैं हमारे जीरण, तो ये भी एक नाउन में ही ऐड किया जाता है। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो तैरना है वो सेहत के लिए अच्छा है। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कितना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।